जगन्नाथ। सभी देशवासियों को पीना का नमस्कार। आज का उपस्थापना में हम लोग जानेंगे सुनीता विलियम क्यों इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंसी हुई है और अभी तक लौट नहीं पाई है। ठीक है, इसको हम लोग जानेंगे। अभी हम लोग जानेंगे कि कौन कौन दो अंतरिक्ष यात्री गए हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो अभी तक लौट नहीं पाए हैं। वो होता है भारतीय वंशज सुनीता विलियम और बूच विलियमोरे। वो लोग कौन सा स्पेसशिप में वो लोग गए हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गए थे। वो लोग गए थे बोइंग का CST-100 स्टार लाइनर। देखिए ये CST-100 स्टार लाइनर है। मैं बता देता हूं इसके बारे में थोड़ा। जो नासा का स्पेस शटल प्रोग्राम था 2003 में, जो स्पेस शटल का डिजास्टर हुआ था जिसमें भारतीय वंशज कल्पना चावला की देहांत हो गई थी, उसके बाद नासा ने डिसीजन लिया कि 2011 में ये जो स्पेस शटल प्रोग्राम को खत्म करने के लिए, ठीक है, इसको खत्म करने के बाद नासा ने दो कंपनियों को अंतरिक्ष यान बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया था। एक होता है बोइंग और दूसरा होता है स्पेसएक्स। उसके तहत बोइंग ने अपना स्पेसशिप स्टारलाइनर बनाया। ठीक है, बनाने के बाद वो क्या किया, पहली बार फर्स्ट टाइम अंतरिक्ष यात्री को लेके वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में उड़ान भरा 5 जून 2024 को, जिसमें भारतीय वंशज सुनीता विलियम गई थी। ठीक है, ये 5 जून में गई थी। मैं बता देना चाहता हूं 5 जून में गई थी। अभी क्वेश्चन है कहां पर गए थे? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में क्यों जाते हैं? ठीक है, मैं बताना चाहता हूं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है, आप लोग इसमें देख लीजिए, मैं इसमें कुछ बताना चाहता हूं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में। ये देखिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, देख लीजिए, यही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जिसको पृथ्वी से 400 किलोमीटर का ऊपर में वो क्या करता है, पृथ्वी का चारों ओर चक्कर लगाता है अपना ऑर्बिट में, जो कि 28,000 लगभग 28,800 किलोमीटर पर आवर में पृथ्वी का चारों तरफ चक्कर लगाता है। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को क्यों बनाया गया था? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 6 बड़ा बड़ा लैबोरेटरी है जहां पर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया जाता है हमारा पृथ्वी पृष्ठ में जनमानस के कल्याण के लिए। और यह भी एक तो आधार है जो फ्यूचर में जो मिशन होगा, आगे में जो मिशन होगा, कहां तक, चंद्रमा तक, मंगल ग्रह तक और छोटे छोटे ग्रह तक, ये एक आधार बन पाएगा। इसी के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की स्थापना की गई थी और उसको 6-10 मिल के अपना कोलैबोरेशन में बनाया था। एक होता है अमेरिका, दूसरा होता है रशिया, तीसरा होता है जापान, यूरोपियन स्पेस एजेंसी था, ठीक है, कनाडियन स्पेस एजेंसी था। ठीक है, ये लोग सब मिलके ये लोग क्या किया था, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बनाया गया था। ठीक है, इसमें माइक्रोग्रेविटी लैबोरेटरी है। तो यहां पर अपना जो स्टारलाइनर है, बोइंग का जो स्टारलाइनर है, पहली बार अपना अंतरिक्ष यात्री को लेके टेस्ट फ्लाइट था, लेके कहां तक गया, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। ये 5 जून को गया था, 5 जून 2024 को। ठीक है, मैं आपको बता दिया अभी। देखिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कैसे माइक्रोग्रेविटी में फ्लोट करते हैं। देखिए आपको फ्लोट करना ऐसा लगता है क्योंकि यहां पर माइक्रोग्रेविटी है, ग्रेविटी लगभग नहीं है। देखिए ऐसे वो लोग फ्लोट करते हैं। हमारा सुनीता विलियम जी कैसे फ्लोट कर रही है, देखिए एक चैम्बर से दूसरा चैम्बर में जा रही है। देख लीजिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में आप लोग देख लीजिए, एक चैम्बर से दूसरा चैम्बर में जा रही है। और इसमें बहुत सारा चीज है, लेकिन मेन काम है साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करना है और बीच बीच में अंतरिक्ष यात्री जाते हैं, इसका कोई रिपेयर का काम करना, मेंटेनेंस का काम करना, उसके लिए स्पेस वॉक भी करते हैं। स्पेस वॉक क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूं मेरा नेक्स्ट वीडियो में। देखिए स्पेस वॉक में क्या होता है, अंतरिक्ष यात्री क्या करता है मैं बताना चाहता हूं। अंतरिक्ष यात्री क्या करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, स्पेस स्टेशन से निकलते हैं, निकल के बाहर आते हैं, कुछ रिपेयर का काम करते हैं, मेंटेनेंस का काम करते हैं, या कुछ अगर दूसरा कुछ मशीनरी फिटिंग करना होता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, वो लोग स्पेस वॉक करते हैं। आप लोग जान के खुशी होगी, हमारे जो सुनीता विलियम जी हैं उनका स्पेस वॉक करने में 50 घंटा 40 मिनट का एक्सपीरियंस है और ये 322 दिन ऑलरेडी बिता चुकी हैं। कहां पर? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। अभी तक वो बहुत बार पहली बार गए हैं स्पेस में, लेकिन 322 दिन तक लोग वो ऑलरेडी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में स्पेस में जा चुकी है। और आपको और एक तो जान के खुशी होगी, सितंबर 19 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, अभी तक तो लौट नहीं पाई है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ने अपना 59th बर्थडे मनाई है। ठीक है, सुनीता विलियम जी ने। अभी देख लीजिए, पहली बात है ये जो है ना मैं आपको दिखाया, देखिए यही होता है, क्या होता है,
यही होता है बोइंग स्टारलाइनर। देखिए यही जाएगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को, उसको लेके कौन जाएगा? रॉकेट। इसको लेके जाता है रॉकेट। और जो रॉकेट इसको लेके गया था उस रॉकेट का नाम क्या मैं बता देता हूं। इस रॉकेट का नाम होता है एटलास 5। इसको लॉकहीड मार्टिन में बनाया था और यूनाइटेड लॉन्च एलियंस का रॉकेट, इसी ने इसको क्या रॉकेट को बोइंग स्टारलाइनर लेके कितना जून में 5 जून में कहां से उड़ान भरी थी? प्रक्षेपण कहां से हुआ था? लॉन्च कॉम्प्लेक्स 41 जो कि केप कानावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन वेडनेसडे में फ्लोरिडा में है, 5 जून को, जो कि वेडनेसडे था। और वो लोग को 8 दिन तक जाना था और 14 जून में लौट के आ जाना था, लेकिन अभी तक लौट के आ नहीं पाई है। क्यों नहीं आ पाई है? यही आज हम लोग का चर्चा का विषय है। याद कीजिए 5 जून 2024 में गए थे और उनको लौट के आना था 14 जून को, क्योंकि ये टेस्ट फ्लाइट था स्टारलाइन का, बोइंग स्टारलाइनर का। ठीक है, ये आपको भी समझ में आ गया। देखिए कैसे उड़ान भरा था। देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूं, ये वीडियो के माध्यम से आप लोग देख लीजिए कैसे उड़ान भरा था। कहां से उड़ान भरा था मैं बोल दिया आपको अभी। देखिए यही उड़ान भरा था। देखिए ये क्या करके लेके गया है। देखिए मैं बता देना चाहता हूं, ये जो हमारा जो स्पेसशिप है ना, जो हमारा स्टारलाइनर में बताया, इसका पूरा टॉप में रहता है। देखिए पूरा टॉप में रहता है, ये इसको लेके जाता है अपना कक्ष में छोड़ता है। कक्ष का मतलब समझा देता हूं, कहां तक लेके जाएगा? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 400 किलोमीटर का ऊपर में है। जब 400 किलोमीटर से ऊपर तक लेके जाएगा, किसको लेके जाएगा? स्टारलाइनर को। तो उसको बहुत ज्यादा शक्ति की आवश्यकता होती है उतना ऊपर को लेके जाने के लिए। उसके लिए क्या यूज करते हैं? रॉकेट को यूज किया जाता है। ये एटलास 5 रॉकेट है। ठीक है, अच्छा ये तो आप लोग देख लिए, आपको अभी समझ में आ गया। पहले मैं बता देता हूं ये स्टारलाइनर में है क्या। इस स्टारलाइनर में 2 मॉड्यूल है। एक होता है क्रू मॉड्यूल, जहां पर अंतरिक्ष यात्री बैठते हैं, और उसका पीछे में देखिए ये जो पोर्शन है मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये जो पोर्शन है आप लोग देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आप लोग को। ये जो पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं सर्विस मॉड्यूल। देखिए यहां तक होता है सर्विस मॉड्यूल, देख लीजिए। और ये जो पोर्शन है इसको अलग कलर में कर दे रहा हूं, समझ में आ जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं क्रू मॉड्यूल। देखिए यहां तक होता है क्रू मॉड्यूल, ये होता है क्रू मॉड्यूल जहां पर अंतरिक्ष यात्री बैठते हैं। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूं क्रू मॉड्यूल में 12 तो थ्रस्टर है। समझ लीजिए इंजन है। कैसे कैसे कहां कहां? देखिए ये सब दिख रहा है, ये छोटा छोटा इंजन आपको दिख रहा है। देखिए ये क्रू मॉड्यूल में है। और जो सर्विस मॉड्यूल है इसमें 52 तो थ्रस्टर है, जिसमें 28 तो थ्रस्टर को यूज किया था ओरिएंटेशन कंट्रोल करने के लिए। ओरिएंटेशन का मतलब समझा देता हूं, मैं समझाता हूं। देख लीजिए, सपोज ये स्पेसशिप है। ओरिएंटेशन का मतलब होता है वो ऐसा ऐसे घूम सकता है, ऐसा ऐसा रोल भी कर सकता है, फिर ऐसा ऐसा भी हो सकता है। वो तीनों डायरेक्शन में क्या करता है? ओरिएंटेशन चेंज कर सकता है। उसके लिए सर्विस मॉड्यूल में 28 तो थ्रस्टर है। ठीक है, अब समझ लीजिए इंजन है। देखिए ये सब थ्रस्टर है, मैं दिखा रहा हूं। देखिए ये सब जो छोटे छोटे दिख रहे हैं, और इसको बोलते हैं डॉग हाउस। इसमें 4 तो डॉग हाउस है सर्विस मॉड्यूल में। ठीक है, इसमें 28 टोटल जितना भी 4 डॉग हाउस में, इसमें 28 तो थ्रस्टर है ओरिएंटेशन कंट्रोल करने के लिए, और 20 तो थ्रस्टर है ऑर्बिटल मैनूवरिंग। मतलब ऑर्बिट को ऊपर उठा सकते हैं, नीचे आ सकते हैं। ठीक है, एटीट्यूड कंट्रोल। एटीट्यूड कंट्रोल मतलब डिफरेंट डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, उसके लिए 20 तो थ्रस्टर है। अब 4 थ्रस्टर है जो कि 1,80,000 टन का क्या करता है? फोर्स पैदा करता है। वो क्या करता है? सपोज अभी रॉकेट में कुछ गड़बड़ी हो गया, जब प्रक्षेपण का टाइम में, ये क्या करेगा? ये जो टोटल मॉड्यूल है ना, फटाक से क्या करेगा? ये जो 4 तो थ्रस्टर है इसका पीछे में लगा हुआ है, देखिए सर्विस मॉड्यूल का पीछे में, वो क्या करेगा? ये जो स्टारलाइनर को ऊपर उठा देगा, रॉकेट से अलग कर देगा, ताकि हमारा अंतरिक्ष यात्री बच जाएंगे। और फिर धीरे धीरे वो क्या करेगा? पैराचूट के माध्यम से नीचे आ जाएगा। उसके लिए इसमें 4 थ्रस्टर भी यूज किया जाता है। तो आपको समझ में आ गया थ्रस्टर का काम क्या। मैं फिर बता देता हूं, जितना भी थ्रस्टर के बारे में मैं जिक्र किया ना, सर्विस मॉड्यूल में जो थ्रस्टर है उसका क्या काम है? उसको लेके कहां तक पहुंचाएगा? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक। कैसे करके? ऑर्बिटल मैनूवरिंग, मतलब ऑर्बिट को थोड़ा थोड़ा ऊपर लेके, आप लौटने का टाइम में नीचे भी लाता है। ठीक है, ऑर्बिटल मैनूवरिंग होता है। ठीक है, और डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। और 28 तो थ्रस्टर सर्विस मॉड्यूल में किसके लिए मैं बोला? ओरिएंटेशन चेंज करने के लिए। ऐसा ऐसा हो सकता है, ऐसा ऐसा हो सकता है, ऐसे ऐसे घूम सकता है। ठीक है, ऐसे करके वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक लेके जाएगा। और जो हमारा क्रू मॉड्यूल में जो अभी हम बताया 12 थ्रस्टर है ना, जब ये लौट के आता है ना, लौट के आने का टाइम में काम देता है। मैं बताऊंगा कैसे काम देता है आपको ये थ्रस्टर सब। ठीक है, अभी देख लीजिए कैसे जाता है। ये रॉकेट हो गया, मैं अभी समझा देता हूं क्या होता है, मैं बता देता हूं ये कैसे ऊपर की तरफ जाता है। देखिए रॉकेट अभी क्या किया, ये जो स्टारलाइनर है उसको लेके गया, ऐसा घुमा घुमा के लेके यहां पर छोड़ देगा सब ऑर्बिट में। इसको बोलते हैं सब ऑर्बिट में। इतना ऊपर तक लेके चला गया, लगभग 400 किलोमीटर का ऊपर तक लेके चला जाता है। थोड़ा सा नीचे हो सकता है, थोड़ा सा नीचे, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 400 किलोमीटर का ऊपर में है। उसको लेके छोड़ देगा और तो गति प्रदान कर देती है। ठीक है, एक तो गति प्रदान कर देती है। उसका क्या हुआ है? रॉकेट अलग हो जाएगा।
ये जब सब ऑर्बिट में छोड़ देता है ना स्टारलाइनर को, वो रॉकेट का जितना भी तुम्हारा स्टेज है, हम लोग का स्टेज है, ये सब अलग हो जाता है। अभी क्या होता है, इसका जो थ्रस्टर काम में आएगा, इसका थ्रस्टर अभी क्या करेगा, इसको तो लेकर रॉकेट छोड़ दिया, अभी घूमने लगा, इसका थ्रस्टर धीरे धीरे क्या करेगा, ऑर्बिटल मैन्यूवरिंग करके उसका धीरे धीरे क्या बढ़ाएगा, उसका ऑर्बिटल रेडियस को बढ़ाएगा, बढ़ा के फिर क्या करेगा, एल्टीट्यूड कंट्रोल भी करेगा, डायरेक्शन भी करके क्या करेगा, और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक लेकर पहुंचा देगा। ठीक है, लगभग उसका पैरेलल में, समांतर बोलते हैं, पहुंचा देगा। उसका क्या करेगा, ये जो स्टारलाइनर है ना, धीरे धीरे अपना ओरिएंटेशन एल्टीट्यूड कंट्रोल करके धीरे धीरे स्पेस स्टेशन की तरफ जाता है। कैसे जाता है मैं आपको बताता हूं। ठीक है, इसको बोलता है ऑर्बिटल मैन्यूवरिंग। जब लौट के आएगा ना, ये फिर डी ऑर्बिट होगा, फिर डी ऑर्बिट इसको बोलते हैं, जो लौट के आता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अंतरिक्ष यात्री को लेके जब लौटता है। देखिए कैसे इसमें होता है, देखिए डॉकिंग, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डॉकिंग। अभी मैं समझा दे रहा हूं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, एक मिनट रुकिए, मैं अभी समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। देखिए ये वाला हो गया हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। देखिए यहां पर एक स्पेसशिप, ये वाला सोयूज स्पेसशिप है रशिया का। देखिए ठीक है, देखिए ये कैसे आया, ये कैसे आता मैं बता देता हूं। ये जो आता है ना, धीरे धीरे अपना ओरिएंटेशन को चेंज करता है, थोड़ा क्या करता है, ऊपर नीचे थोड़ा होता है, हो के क्या करता है, वो जाके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लग जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डॉकिंग, इसको हम लोग बोलते हैं डॉकिंग। इसको देख लीजिए, ये देखिए सोयूज वाला आया स्पेसशिप, कैसे डॉकिंग हो गया। देखिए ये देखिए यहां पर डॉकिंग हो जाएगा, मैं बता रहा हूं कैसे डॉकिंग हुआ, देख लीजिए। ये देखिए डॉकिंग हो गया, अभी उसमें लग गया, इसको बोलते हैं डॉकिंग। ये जो डॉकिंग ना बहुत बड़ा प्रोसीजर है। ठीक है, इसके लिए सब थ्रस्टर को काम करना जरूरी है, किसका, सर्विस मॉड्यूल का थ्रस्टर को काम करना जरूरी है। उसका क्या होगा, जैसे डॉकिंग हो जाएगा ना, उसमें कुछ आप सोच लीजिए कुछ डोर होते हैं, वो डोर होते हैं, वो डोर को खोल दिया जाता है प्रेशराइज करने के बाद चैम्बर को। उसका क्या करते हैं, इसमें जो अंतरिक्ष यात्री है वो क्या करता है, स्पेस स्टेशन के अंदर में जाकर रिसर्च करते हैं, वो लोग स्पेस स्टेशन के अंदर में जाएंगे। ठीक है, उसके लिए जितना भी थ्रस्टर काम करना जरूरी है, क्योंकि जब वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरफ जाके इसमें सटेगा, डॉकिंग जिसको बोलते हैं, वो क्या करेगा, थोड़ा सा ओरिएंटेशन कंट्रोल करता है। मैं बताया ओरिएंटेशन क्या बता दिया, कंट्रोल करता है, थोड़ा ऊपर नीचे होता है, ये सब थ्रस्टर का काम है। पता ना सर्विस मॉड्यूल में कितना थ्रस्टर है, लेकिन जो क्रू मॉड्यूल में थ्रस्टर है खाली लौटने के लिए काम में आता है। ठीक है, जाके इसमें डॉकिंग होगा। फिर ऑन डॉकिंग के टाइम में भी यूज होता है, जो हमारा सर्विस मॉड्यूल में क्या है, जितना भी थ्रस्टर्स है। ठीक है, बता दिया आपको। देखिए ए वाला हमारा होता है, क्या होता है मैं बताया, ए वाला होता है हमारा स्टारलाइनर, जिसमें हमारा भारतीय वंशज सुनीता विलियम बीच विल्मर गए थे। ठीक है, ये जाके इधर पे डॉकिंग हो गया। ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। सुनिए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो है ना, उसमें रशियन साइड में भी डॉकिंग पोर्ट है, अमेरिकन साइड में भी डॉकिंग पोर्ट है। उसमें दो साइड है जहां पर डॉकिंग हो सकता है स्पेसशिप। रशियन साइड में 4 डॉकिंग पोर्ट है, अमेरिकन साइड में भी 4 डॉकिंग पोर्ट है। ठीक है, ये 4 डॉकिंग पोर्ट है, आपको समझ में आ गया, क्योंकि एक साथ में रशियन साइड में भी 4 ठो स्पेसशिप डॉक हो सकता है। ठीक है, इसके लिए बनाया गया था। अमेरिकन साइड में भी 4 ठो डॉकिंग पोर्ट है। ठीक है ना, अच्छा अब लोग देख लीजिए। लेकिन अभी क्वेश्चन है, ये क्यों लौट के नहीं आ पाई, ये तो चले गए, तो टेस्ट फ्लाइट था, किसका, स्टारलाइनर का टेस्ट फ्लाइट था। टेस्ट हो रहा था कि वो क्रू मॉड्यूल को देके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को जा पाता है, फिर लौट के ला पाता है या नहीं। ये टेस्ट मॉड्यूल था। अगर टेस्ट सक्सेस हो जाता ना, बोइंग का स्टारलाइनर को फिर कॉन्ट्रैक्ट देता नासा कि फ्यूचर में जो मिशन है अंतरिक्ष यात्री को लेके जाता हो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, फिर लौटा के लाता। लेकिन क्या हुआ, जिस टाइम ये डॉकिंग हो रहा था ना, मैं समझा देना चाहता हूं, जिस टाइम ये डॉकिंग हो रहा था, इसका जो थ्रस्टर है ना, जो 28 थ्रस्टर बोला था मैं ओरिएंटेशन कंट्रोल के लिए, वो 28 थ्रस्टर से 5 थ्रस्टर काम करना बंद कर दिया। खाली उतना नहीं, और इसमें हीलियम गैस का भी लीक हुआ था। हीलियम गैस लीक होने से क्या होगा मैं आपको बताऊंगा। अच्छा अब मेरे को बताइए, अगर इसमें थ्रस्टर काम करना बंद कर देगा 5 थ्रस्टर, मैं क्या बताया था, ये क्या करता है, ये जाके कैसे डॉकिंग होता है, धीरे धीरे देखिए ऐसे ओरिएंटेशन कंट्रोल होता है, ऐसा ऐसा घूम सकता है, ऐसा ऐसा घूम सकता है, मैं बताया ना आपको, फिर ऐसा ऐसा भी घूम सकता है। ऐसा होने का बाद जाके डॉकिंग होगा, नहीं तो डॉकिंग हो नहीं पाएगा। तो उसके लिए उसको 26 घंटा में, जब उसको प्रक्षेपण किया गया था 26 घंटा में डॉकिंग हो जाना चाहिए, लेकिन 1 घंटा उसको लेट हुआ, 27 घंटा में डॉकिंग हुआ। इसी के लिए 1 घंटा लेट हुआ डॉकिंग करने में, क्योंकि इसका 5 थ्रस्टर काम करना बंद कर दिया था। ठीक है, फिर उसको उसका जो कुछ सॉफ्टवेयर में इशू था उसको फिर ठीक कर दिया गया। ग्राउंड से जो साइंटिस्ट थे उसका 4 ठो ठीक हो गया और 1 ठो ठीक नहीं हो पाएगा। बड़ा मुश्किल से 1 घंटा के बाद जाके डॉकिंग हुआ। ठीक है, और उसमें हीलियम गैस का भी लीक हो गया था। ठीक है, अब सुनिए, ये जो प्रॉब्लम हुआ इसमें क्या क्या हो सकता है मैं बता दिया। एक प्रॉब्लम तो बता दिया, ये हीलियम गैस का काम क्या मैं बता देता हूं। अच्छा, थ्रस्टर एक इंजन होता है, जितना भी थ्रस्टर्स है ना, ये इंजन होता है ना, इंजन को चलने के लिए क्या चाहिए, ईंधन की जरूरत होती है, और ईंधन तब जलेगा जब उसमें ऑक्सीडाइजर होगा। तो अभी एक फ्यूल होता है जो ईंधन होता है, एक तो ऑक्सीडाइजर होता है। ये जो हीलियम क्या होता है, एक तो प्रेशर देता है फ्यूल और ऑक्सीडाइजर को। ये लोग क्या करते हैं, ये जो थ्रस्टर का इंजन में जाता है, थ्रस्टर में इंजन जाने की
जो थ्रस्टर का इंजन में फ्यूल और ऑक्सीडाइजर जाएगा, क्योंकि जो हीलियम क्या करेगा, प्रेशर में इसको पुश करेगा। जैसे थ्रस्टर में अभी गया फ्यूल और ऑक्सीडाइजर, ये जलना स्टार्ट करेगा, जलने से गैस का पैदा होगा, गैस जब जोर से भागेगा उसका इंजन का पीछे से, इसको धक्का मार के आगे लेगा। ऐसे कर करके ओरिएंटेशन कंट्रोल होता है, ऑर्बिटल मैनूवरिंग भी होता है। मैं बताया ना, ऑर्बिट का ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, सब करने के लिए जितना भी थ्रस्टर यूज होते हैं। लेकिन क्या हुआ, ये जो फिर क्या होता है, जैसे ये फ्यूल और ऑक्सीडाइजर अलग हो जाता है ना, वो जो स्पेस को ये हीलियम ले लेता है और हीलियम उसको प्रेशराइज करके रखता है। हीलियम एक तो निष्क्रिय गैस है, ये कोई रिएक्ट नहीं करता कोई भी केमिकल कंपाउंड के साथ, उसके लिए हीलियम यूज होता है। अरे हीलियम गैस भी लीक कर दिया था, लेकिन इतना ज्यादा हीलियम लीक नहीं हो गया था कि खतरा था। लेकिन ये जो दो प्रॉब्लम हो गया, 5 थ्रस्टर काम नहीं किया डॉकिंग का टाइम में और हीलियम गैस लीक हो चुका था, तो इसमें क्या खतरा हो सकता था मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए क्या खतरा हो सकता था। अभी देखिए ऑन डॉकिंग होगा, अभी ये क्या करेगा, ये जो स्टारलाइनर है अभी क्या करेगा, जो लोड क्या आएगा 14 जून में लोड क्या आने वाला था, पहले ऑन डॉकिंग होगा। ऑन डॉकिंग में होने के बाद क्या करेगा, धीरे धीरे अपना ऑर्बिटल रेडियस को घटाएगा। देखिए मैं बता दे रहा हूं धीरे धीरे क्या होगा। देखिए अभी ये भी ऐसा घूम रहा है स्टारलाइनर, देखिए अभी स्टारलाइनर ऐसा घूम रहा है, अपना ओरिएंटेशन को कंट्रोल कर दिया, देख लीजिए समझ में आ जाएगा। अभी क्या गया, ऑन डेकिंग हो गया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से। अभी ऐसा अभी सपोज सॉरी अभी ये हाँ अभी ये ऐसा घूम रहा है, ठीक है, ऐसा घूम रहा है कौन, स्टारलाइनर। तो अभी क्या होगा, जितना थ्रस्टर सभी इस तरफ फोर्स देगा, जितना थ्रस्टर है इस तरफ फोर्स देगा, अपना गैस को जला के जैसे थ्रस्ट देगा उसको फोर्स किस तरफ मिलेगा, जब जितना भी थ्रस्टर इसमें लगे हैं गैस को इस तरफ छोड़ेगा तो उसको फोर्स किस तरफ देगा, इस तरफ। तो धीरे धीरे उसको स्पीड घटेगा तो ऑर्बिटल रेडियस घटता जाएगा, ऑर्बिटल रेडियस घटता जाएगा, घट घट के फिर ऐसा ऐसा होके एस शेप होके आके लैंड करता है। लेकिन ये सब होने का टाइम है ना जितना थ्रस्टर का जरूरत पड़ता है। लेकिन क्या प्रॉब्लम हो गया, 5 तो जो थ्रस्टर काम करना बंद कर दिया और हीलियम गैस जो लीक हो गया, तो नासा में जो साइंटिस्ट बैठे थे उनका दिमाग में ये बैठा, अगर लौटने का टाइम में थ्रस्टर काम नहीं किया तो मेरे को बताइए डी ऑर्बिट हो सकता है, डी ऑर्बिट होकर आप में पहुंच सकता है, कभी भी नहीं पहुंच सकता है। अगर भी पहुंच जाता है, जब वो क्या करेगा, एटमॉस्फेयर में एंट्री करेगा ना, वो जल के राख हो सकता है, जिसमें अंतरिक्ष यात्री का मृत्यु भी हो सकता है। यही सोच के नासा ने क्या किया, ये जो 2 रीजन था, जो थ्रस्टर काम करना बंद कर दिया था डॉकिंग के टाइम में 5 तो थ्रस्टर और हीलियम गैस लीक हो गया था, अगर कुछ भी गड़बड़ी हो जाता है, क्योंकि जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से ऑन डॉकिंग होगा और फिर धीरे धीरे क्या करेगा, डी ऑर्बिट होता है, डी ऑर्बिट होने का फिर एटमॉस्फेयर में एंटर करता है। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहता हूं, जब एटमॉस्फेयर में एंटर करता है ना, उस टाइम में क्या होता है, एंटर करने का टाइम में जो हमारा सर्विस मॉड्यूल को अलग कर दिया जाता है, खाली क्रू मॉड्यूल क्या करता है, वो एटमॉस्फेयर में एंटर करता है। अब क्रू मॉड्यूल में जो थ्रस्टर यूज होता है ना, वो अपना क्या करता है, ओरिएंटेशन को कंट्रोल करके धीरे धीरे कंट्रोल करके आके पृथ्वी के ऊपर में वो उतरता है, ठीक है। क्रू मॉड्यूल वो क्या करता है, पैराचूट के माध्यम से उतरता है और उसमें कुछ कैसे उतरता है मैं अलग से इसका वीडियो बनाऊंगा। तो क्या होता है समझा दिया आपको। तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो गया, अगर थ्रस्टर काम करना बंद कर दिया, कभी भी लौट के नहीं आ सकता, ऐसे घूमता रहेगा, क्योंकि उसका तो थ्रस्टर काम नहीं कर रहा है। डी ऑर्बिट कैसे होगा, अगर भी आ जाता है, जब एटमॉस्फेयर में एंट्री करेगा ना, तो इतना ज्यादा हीट पैदा होता है, क्योंकि जब एटमॉस्फेयर में घुसता है कोई भी स्पेसशिप ना, एक तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए, तो ओरिएंटेशन होना चाहिए। इसका मतलब ओरिएंटेशन का मतलब होता है, सपोज ये वाला ओरिएंटेशन में उतरना चाहिए, अभी सपोज ये भी उतर रहा है, देख लीजिए ये भी ऐसा उतर रहा है, सपोज ये डायरेक्शन में उतरने से कुछ खतरा नहीं है इसको। लेकिन जब इसका काम नहीं करेगा, कौन, थ्रस्टर काम नहीं करेगा, वो ऐसा पोजीशन में उतर नहीं सकता, ये अलग पोजीशन में उतरेगा। अलग पोजीशन का मतलब क्या होता है, सपोज ऐसा पोजीशन में उतर गया, अगर ऐसा पोजीशन में उतर जाएगा, जो हीट पैदा होगा एटमॉस्फेयर में एंटर करने का टाइम में, ये जल जा सकता है, जलने से अंतरिक्ष यात्री की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये जो अंतरिक्ष यात्री जो 2 गए थे, हमारा सुनीता विलियम और बुल उच्चमेर, उनका जो सुरक्षा का प्रति ध्यान देते हुए नासा ने डिसीजन लिया कि जो स्टारलाइनर का क्रू मॉड्यूल को, उसको अंतरिक्ष यात्री को नहीं लेके वो लौट के आ जाएगा। उसके लिए सितंबर महीना में वो जो स्टारलाइनर क्रू मॉड्यूल है वो उतर के क्या कर गया, आ गया, खुद बिना अंतरिक्ष यात्री को लेके उतर के आ गया। तो उसी के लिए सुनीता विलियम और बिल उच्चमेर अभी भी अंतरिक्ष स्टेशन में है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अभी तक है। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूं क्यों ऐसा खतरा हुआ, आपको पता है स्पेस शटल में भी कुछ गड़बड़ियां थी। 2003 का बात करता हूं, वो जब लौट रहा था ना, जब एटमॉस्फेयर में एंट्री किया, ये जो ऑर्बिटर है जल गया था, जल के जो 7 जो महाकाशचारी थे, अंतरिक्ष यात्री थे, इनकी देहांत हो गया था, जिसमें हमारा भारत के वंशज कौन थे, भारत के वंशज हमारा कल्पना चावला जी थे। इसी को रिस्क, ये जो रिस्क रहता है, ये रिस्क को अवॉइड करने के लिए नासा ने डिसीजन लिया कि स्टारलाइनर का जो मॉड्यूल है, स्टारलाइनर को बिना अंतरिक्ष यात्री में लौटा के ले आएंगे, ठीक है, यही उसका रीजन था। अब बता देते हैं फिर सुनीता विलियम जी कैसे आएगी। सुनीता विलियम जी आएंगी, मैं बता दे रहा हूं, स्पेसएक्स
ड्रैगन कैप्सूल में आएगी। स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल क्या होता है? वो स्पेसएक्स कंपनी का होता है। तो स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल क्या होता है मैं बता देता हूं। एक तो मिशन है जो स्पेसएक्स क्रू 9 है, वो मिशन देखिए 24 सितंबर 2024 को, आज होता है 23 सितंबर और एक दिन का मतलब 24 सितंबर में उड़ान भरेगी स्पेसएक्स क्रू 9 उड़ान भरेगी। और ये जो है ना, इसको बोलते हैं ड्रैगन कैप्सूल, इसको बोलते हैं ड्रैगन कैप्सूल। ये जाएगा अंतरिक्ष, कहां पर? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। और इसमें अभी चार एस्ट्रोनॉट को लेके जाने के लिए, अंतरिक्ष यात्री को लेके जाने के लिए प्लान था स्पेसएक्स का क्रू 9 में, लेकिन इसमें खाली 2 अंतरिक्ष यात्री जाएंगे और सुनीता विलियम्स जी को लेके और विल बुचबर को लेके लौटेंगे। 4 अंतरिक्ष यात्री लौटेंगे। जब लौटेंगे वो फरवरी 2025 को। तो ये अपना उड़ान भरेगा कब? 24 सितंबर 2024 में स्पेसएक्स क्रू 9। और ये वाला जो कैप्सूल है, देखिए इसको तो ड्रैगन कैप्सूल स्पेसएक्स का, इसका माध्यम से सुनीता विलियम्स जी और बिल बुचबर बाकी और 2 एस्ट्रोनॉट के साथ उतरेंगे पृथ्वी का ऊपर। कब लौटेंगे? वो लोग लौटेंगे कब? 2025 फरवरी का महीना में। तो आप लोग को अभी समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्या प्रॉब्लम हो गया जो सुनीता विलियम्स जी अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंसी हुई है और कब लौटेंगी। ऐसे बहुत अच्छा वीडियो लेके मैं आगे आऊंगा और आप लोग का भी कमेंट का माध्यम से मैं आपसे नॉलेज गेन करूंगा। मेरा नेक्स्ट वीडियो तक आप लोग इंतजार कीजिए। तब तक सभी देशवासियों को पीना का नमस्कार और जय जगन्नाथ।